आपकी पत्नी के साथ होता है। जब बाहर के लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उनकी नेचर भी बाहर वाले लोगों के साथ अच्छी हो जाती है। छोटी छोटी तकरार हो जाती है घरों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पत्नी को ताना मारना शुरू कर दो, आप पता नहीं क्या क्या बातें कहनी शुरू कर दो, तो फिर वो पत्नी भूल नहीं पाती उन चीज़ों को, उसके दिमाग में चलता रहता है। तो धीरे धीरे करके इमोशनल बॉन्डिंग भी आपकी कमज़ोर होती चली जाती है। तो फिर क्या होता है, पति पत्नी के बीच में सिर्फ ज़रूरत के रिश्ते रह जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे कर करके, जैसे उधर से पति ताने मारता है, इधर से पत्नी हताश हो जाती है, तो ऐसा करते करते उनकी इमोशनल बॉन्डिंग तो लगभग ख़त्म ही हो जाती है। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे पत्नियां रूड क्यों हो जाती हैं। तो भाई पहले क्या होता था, बड़े बड़े परिवारों में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, सास ससुर, दादा दादी, पापा मम्मी और चाचा ताऊ सब मिल कर के रहते थे। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो भी आदमी जो होते थे उनका व्यवहार संतुलित होता था। क्या करते थे, जो भी काम होते थे, ज़्यादातर घर परिवार में कुछ भी लाना है, कुछ भी करना है, तो भाई अपने बड़े बूढ़ों के साथ ही बात करते थे, उन्हीं से उनका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन रहता था। तो पत्नियों के साथ इतना होता नहीं था, वाद विवाद या कुछ भी कह लो होता नहीं था। आजकल सिंगल फैमिलीज हो गई हैं, सिंगल परिवार हो गए हैं, पति पत्नी और बच्चे। तो अब क्या होता है, जो आमना सामना टकराव हमेशा पति पत्नी के बीच में होता रहता है। कभी सामान को लेके, कभी बच्चों को लेके, कभी घर के किसी काम को लेके आपस में उनका तकरार बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं, पत्नी अपने पति को बोलना शुरू करती है कि ये चाहिए वो चाहिए, तो धीरे धीरे पति भी कहीं ना कहीं रूड नेचर में आ जाते हैं। तो वो भी अपनी पत्नी के साथ रूड व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। कुछ पति तो ऐसे हैं, बहुत सारे ताने भी मारते हैं अपनी पत्नियों को, बहुत बुरा सलूक भी करते हैं। तो भाई धीरे धीरे यह सब सहते 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 पत्नियां चाहे कितनी भी स्वीट नेचर की क्यों ना हो, जब इतने ताने, इतने चीज़ें बर्दाश्त करते 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 धीरे धीरे वो रूड हो जाती है। तो उसमें पहले जैसी नेचर आती ही नहीं है, पहले की तरह का होता ही नहीं स्वभाव। तो धीरे धीरे वो टोटल रूप से रूड हो जाती है। तो पतियों की फिर शिकायत हो जाती है कि भाई दूसरों की पत्नियां तो इतनी स्वीट हैं, वो तो इतनी स्वीट बोलती हैं, इतनी अच्छी हैं, हंस हंस के बातें करती हैं, लेकिन भाई मेरी पत्नी बड़ी रूड है, मेरी पत्नी तो झगड़ा करती है, झगड़ालू है। तो सेम आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। जब पति जो लोग होते हैं वो बाहर लोगों के साथ बड़ा स्वीट बोलते हैं, बड़े प्यार से पेश आते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में एंट्री करेंगे उनका मूड ही एकदम दूसरा हो जाता है। तो भाई जब आप जिस तरह का व्यवहार करेंगे तो पलट के आपके पास भी वैसा ही व्यवहार आएगा। सेम आपकी पत्नी के साथ होता है। जब बाहर के लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उनकी नेचर भी बाहर वाले लोगों के साथ अच्छी हो जाती है। तो भाई आप अपना व्यवहार सुधारिए। जब आप अपनी पत्नी के साथ छोटी छोटी तकरार हो जाती है घरों में, कभी काम को लेकर, कभी सामान को लेकर, कभी ज़रूरतों को लेकर के आपस में टकराव हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पत्नी को ताना मारना शुरू कर दो, आप पता नहीं क्या क्या बातें कहनी शुरू कर दो, तो फिर वो पत्नी भूल नहीं पाती उन चीज़ों को, उसके दिमाग में चलता रहता है। तो धीरे धीरे करके इमोशनल बॉन्डिंग भी आपकी कमज़ोर होती चली जाती है। तो फिर क्या होता है, पति पत्नी के बीच में सिर्फ ज़रूरत के रिश्ते रह जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे कर करके, जैसे उधर से पति ताने मारता है, इधर से पत्नी हताश हो जाती है, तो ऐसा करते करते उनकी इमोशनल बॉन्डिंग तो लगभग ख़त्म ही हो जाती है। तो फिर रिश्ता रह जाता है सिर्फ ज़रूरत का। अब वो क्या करते हैं, पति पत्नी दोनों ही बाहर वाले लोगों के साथ स्वीट रहेंगे, आपस में तकरार वाला रिश्ता रखेंगे। तो इससे होता क्या है, वो सिर्फ बाहर वाले लोगों को एंटरटेन करने का एक सामान बन जाते हैं। पति दूसरों को एंटरटेन करेगा, दूसरों की नज़रों में अच्छा बन जाएगा, पत्नी दूसरों को एंटरटेन करेगी और उनकी नज़रों में अच्छी बन जाएगी, लेकिन आपस में उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो भाई ऐसा मत कीजिए, अपने परिवारों को ख़त्म मत कीजिए। ऐसा करते करते आप सिर्फ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान बनकर रह जाएंगे। आपकी अपनी बॉन्डिंग, आपका अपना परिवार धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जाएगा। जबकि वास्तविकता यही है कि अंत में आप दोनों पति पत्नी को ही एक दूसरे का सहारा बनना है। कोई फ़ायदा नहीं है बीच का टाइम दूसरे लोगों पे
खर्च करने का, दूसरों को एंटरटेन करने का, दूसरों को खुश करने से आपकी खुशियाँ अंदर से मर जाएंगी। तो भाई दोनों को ही सुधार करना पड़ेगा। बाहर वाले लोगों को खुश करने की बजाय आप एक दूसरे पे ध्यान दीजिए, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखिए, एक दूसरे के काम आइए। और ये जो ताने दोनों तरफ से पड़ते हैं इनको बंद कीजिए, इससे आपका जीवन ही जहरीला हो जाएगा। तो कैसे फिर वो खुशियाँ आएंगी घर में, कैसे वो सुहाना वातावरण बन पाएगा आपके घर का। तो भाई ज़रूरतों की वजह से पति पत्नी में जो तकरार, मन मुटाव होता है, ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। धीरे धीरे करके परिवार टूटने लगता है। तो भाई दोनों मिलकर के कोशिश करें, इमोशनल बॉन्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, सिर्फ ज़रूरतों का रिश्ता बनाकर मत रखिए। जब शादी होती है, परिवार बनता है, तो पहले तो पति पत्नी होते हैं ना दोनों, वही तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वही तो एक दूसरे के लिए जीते हैं। बाद में परिवार बनता है, बाद में ज़रूरतें होती हैं। तो जब आप ज़रूरतों पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो, खुद की बॉन्डिंग को ख़त्म कर लेते हो, तो भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है परिवार के लिए। तो पहले आप अपना रिश्ता बिल्कुल सही कीजिए, स्मूथ कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं, कम ज़्यादा में भी गुजारा हो जाता है। तो कहते हैं ना, पत्नियां गरीबी में साथ निभा जाती हैं, लेकिन जब उसके साथ दुर्व्यवहार होना शुरू होता है, जब उसका तिरस्कार होना शुरू होता है, जब उसका अपमान शुरू हो जाता है, तब कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। पत्नियों के लिए गरीबी अमीरी कोई मायना नहीं रखती, उनकी रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिस्पेक्ट पे चोट करते हो, उनके आत्मसम्मान पर चोट करते हो, तो रिश्ते पहले जैसे कैसे रह सकते हैं। तो रखिए कुछ इन छोटी छोटी बातों का ख्याल। जब भी तकरार हो तो इतना हार्श मत हो जाइए कि आप उनको तरह तरह के ताने मारना शुरू कर दो, उनके परिवार वालों को लेके ताने मारना शुरू कर दो। तो वो चीज़ें कभी भी स्मूथ नहीं हो सकती, कभी भी ठीक नहीं हो सकती। कहते हैं ना, सिचुएशन बदलती रहती है, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन कही हुई बातें कभी भी नहीं मिटती, वो हमेशा छाप छोड़ जाती है। चाहे आप अच्छी बातें बोलो, चाहे आप बुरी बातें बोलो। जब आपने 100 बातें बुरी बोल ली है, तो 2 बातें अच्छी भी बोल दिया करो। जिस तरह 100 बातें बुरी आपने बोली हैं, वो छाप छोड़ेंगी, तो 2 बातें अच्छी भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे असर करेंगी। तो भाई अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, दूसरे लोगों को खुश करने की बजाय आप अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए। दूसरे आपको कुछ काम नहीं आने वाले।